अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा, रपता जोगी बहता पानी। इसका मतलब अर्थ ये होता है कि जोगी का और पानी का और सांप का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो दोस्तों आज मेरे साथ वीडियो में बने रहना। मैं आज आपको जोगियों की ताकत का और कितने प्रकार के जोगी होते हैं और क्या इनका नित्य कर्म होता है और हमारे उत्तराखंड के जोगी कितने जल्दी न्याय करते हैं और कैसे इनके लगदार होते हैं, वो सब आज के वीडियो में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट और आप सभी से, यदि आप लोगों के पास कोई ऐसी सच्ची कहानी है उत्तराखंड से रिलेटेड कि जिसे सभी दोस्तों के साथ शेयर कराया जाए, जैसे मामू की हो गई और गोयल देवता, नरसिंह देवता, फकीर देवता, किसी भी देवता की अगर लगता है कि आपको रियलिटी स्टोरी पता है और हमें हेमचू पहाड़ी चैनल में देनी चाहिए और सभी उत्तराखंड वासियों को एक सत्य का ज्ञान कराना चाहिए, तो दोस्तों आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम किसी के माध्यम से भी आप मुझे भेज सकते हैं, तो मैं आपकी स्टोरी चैनल पर डालूँगा। ये होता है दोस्तों, थोड़ा मुझे वक्त ज़रूर लगता है लेकिन मैं प्रयास करके उसे ज़रूर लेकर आता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सीधा कहानी में बढ़ते हैं और कहानी में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। जय वीरकारा बजरंगी, हर हर महादेव। आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहना चाहिए। दोस्तों पॉइंट पे आते हैं, कोई बातें नहीं करेंगे हम और पॉइंट पे। इससे पहले वीडियो में जो मैंने डाला था उसमें और सभी लोगों ने मुझे प्यार और मुझे इतना वो दिया, सम्मान दिया, मैं उनके लिए सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। कि बहुत सारे लोगों ने कहा हेम भाई आपने मतलब इतना सटीक ज्ञान दिया है, हम उसके लिए आपके आभारी हैं सब कुछ। तो पहले तो मैं उन सभी भाइयों का दिल से, तहे दिल से आभार करता हूँ यार, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। दोस्तों आज का जो मैं सेकंड पार्ट लेकर आ रहा हूँ, इसका जोगियों के बारे में लेकर आ रहा हूँ। दरअसल जिस किसी भाई ने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना, तभी आपको ये पार्ट भी समझ में आएगा, नहीं तो आप फिर ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं चाहता वो वीडियो को टुकड़ों में भी दे सकता था, लेकिन टुकड़ों में फिर आप लोगों के मन में रहता है यार बाकी क्या होगा, कैसे होगा, तो सोचने में रह जाता है आदमी। तो इसलिए मैंने पहले पूरा वो वीडियो भले लंबा हुआ है, तो इस वजह से आप वो मत करना। जैसे अगर किसी भाई को लगता है बहुत लंबा वीडियो हो रहा है तो मेरा यूट्यूब पर जाके आती है, सेटिंग में जाके आप उसे फास्ट करके भी देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, अगर किसी को शॉर्ट देखने की आदत रहती है। और दूसरी बात, कोई भाई के मन में अगर शंका या कुछ भी डाउट वगैरह कुछ भी अगर रहता है तो हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ पर आइए और वहाँ पर उत्तराखंड के सभी डंगरिये हैं जो देवधुनी में खेलते हैं और जिनने वैसी करी हुई है, तो वो आपकी शंका जरूर मिटा देंगे। तो मैं इधर उधर की बातें ना करते, सीधा चलते हैं दोस्तों कहानी पर। जोगी जोग धारण करते हैं, कौन कौन करते हैं? कोई पैदाइशी जोगी नहीं होता है, जन्म से कोई जोगी नहीं होता है। जो कोई होता है पहले इंसान होता है। ठीक है, अब हमारे उत्तराखंड के जितने भी जोगी ले लो आप, तो पहले ये इंसान योनि में आए हैं। उसके बाद जैसे कोई असुर था, असुर बनने के बाद जो जोगी बना तो उसके गुण क्या होते हैं मैं वो बताऊंगा। ठीक है, अब कोई पहले राजा थे, राजतंत्र वाले थे, जैसे हमारे गगनाथ जो हो गए, गगनाथ को क्या बोला था, डोटीगढ़ के राजा बोला जाता है पहले। फिर उसके बाद जैसे गोलजू हो गए, गोलजू राजा में आते हैं पहले। ठीक है, और क्या नाम कहते हैं, जो भी हमारे एड़ी देवता है वो भी राजा में आते हैं पहले। ठीक है, वो राज्य करते थे पहले, तो ये राज्य छोड़ के जोगी बने बाद में। तो इनका स्वभाव हमेशा क्षत्रिय वाला कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगले जोगी बन असुर जोगी, मतलब असुर जिसके दिमाग में असुर प्रवृत्ति हो और जिसने लोगों को मारा हो, लोगों का नुकसान करा हो, लोगों को काट मार करके सब कुछ करने के बाद ये जोग योनि में आए हैं, तब ये जोगी बने हैं। ठीक है, दूसरे नंबर के। तीसरे नंबर के जो जोगी होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे विवाह हो जाता है, विवाह होने के पहले तो अपना सब विवाह से पहले सारे दिन अच्छे कटते हैं, विवाह होने के बाद जैसे बीवी से परेशान हो गए या गृहस्थ आश्रम से परेशान हो गए, तब वो जोग धारण कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे मैं एक सीधा उदाहरण देता हूँ तुलसीदास जी का। जब तुलसीदास जी का जब विवाह हो गया था, दिन ऐसे कट रहे थे प्यार में, मोह में, इनका पूछो मत। उसके बाद ये कि एक दिन इनकी बीवी बिगर बताए मैके चले जाती है इनको। तो ये किताब में भी थी पहले, हमारे हिंदी उसमें थी, आप अब है नहीं है मुझे नहीं पता।
तो इनके घर छोड़ के चले जाती है तुलसीदास जी को इनकी बीवी। तब रात को रत्ना से मिलने के चक्कर में तुलसीदास जी रात में ही निकल देते आधी तूफान में। तो बोला जाता है एक सांप उल्टा लटका हुआ था, तो इनने तुलसीदास जी ने समझा कि मेरी पत्नी ने मेरे को ये रस्सा दे रखा है नीचे लटकने के लिए, तो इन्हें पकड़ा और रस्से को और ये ऊपर चढ़ दिए। तो इनकी बीवी ने जब देखा कि इतना भयंकर सांप, अगर इनको कुछ रात में सांप काट देता है या कुछ कर देता है तो ये तो सारा मेरे पास आता लांछन। तब वो कहती है अपने पति से, लाजन लागत आपन को दोहे या साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को क्या कहूँ मैं नाथ। मतलब इतनी रात को तुम सब छोड़ छाड़ के रात को आ गए, और अगर तुम्हें कुछ सांप काट लेता या नाक काट लेता तो मैं तो लज्जा के मारण हो जाती। इतनी ममता जितनी मुझसे है प्रभु से होई तो तुम तर जाते, राम से अगर इतनी ममता करते तो तुम तर जाते। तो उसी टाइम से बोला जाता है। तो एक जोगी प्रकार के ये होते हैं जोगी, और एक जोगी होते हैं बचपन से ही जो जोगी बने, जिनने बचपन से ही जोग ले लिया, बचपन ना कोई किसी चीज़ से मतलब ना किसी चीज़ को करके इनको बचपन से। अब वो क्या होता है, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण बने जाते हैं जोग, उनको सब चीज़ का ज्ञान रहता है। अब एक क्या होता है अपना राज धर्म, जो अगर गृहस्थ आश्रम में अगर तुम देखोगे तो उसका नियम होता है कि अपने बच्चे का विवाह करना, सही से अपने पुत्र पोते उनका बाण आश्रम में जब आते हैं तो अंत में योग आश्रम लेते हैं। ये अपने कर्तव्य निभाने होते हैं, तभी जाके कोई भी मनुष्य तरता है। अगर जिसने अपने पुत्रों का विवाह और ये करानी तो भटकता रहता है इसी युग में। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं जोगियों के बारे में बताता हूँ कि जोगी कैसे लगदार, क्या इनका प्रोसेस। उत्तराखंड के अगर हम जोगियों को लेते हैं, कुछ भी अगर जोगियों को जैसे लेते हैं, तो इनका सबसे पहले जो दायित्व होता है क्या होता है, वो प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना। ठीक है, इनके लिए सभी धर्मों भय, मतलब इनके लिए कोई ये नहीं मायने रखता है तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या तुम सिख हो या कोई भी हो। इन्होंने क्या करना है, अपने धर्म का प्रचार करना है और अपने धर्म का ज्ञान देना है। अब चाहे तुम 100 मर्डर करके इनकी चरणों में चले जाओ तो तुम्हें रखेंगे और ज्ञान देंगे और तुम्हें प्रभु के हिसाब से तुम्हें प्रभु भक्ति में लाएंगे। अगर तुम कानून के पास चले जाओगे, कानून तुम्हें छोड़ेगा कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें जेल में डालेगा और उम्र भर तुम्हें कैद रखेगा। लेकिन संत तुम्हें माफ़ कर देता है। क्यों? क्योंकि संत क्या है, सभी धर्मों को लेकर चलने वाला है, और संत के अंदर जो दया भावना होती है वो किसी के अंदर नहीं होती है। पहली बात ये क्लियर करता हूँ। मैंने जो शुरू में बोला था रफ्ता जोगी बहता पानी, मतलब संतों का ये मानना होता है कि अगर ये एक जगह पर रुक गए तो ठहरा हुआ पानी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो जोगियों का क्या काम है, चलते रहना, निरंतर चलते रहेंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उसके बाद ये कहीं पर अच्छा स्थान मिलेगा तो वहाँ पर अपनी कुटिया बनाएंगे। अब जब स्थान अगर इन्हें कुटिया बना भी ली तब भी ये पैदल विचरण करते रहते हैं। जैसे कभी गंगोत्री चले गए या ऋषिकेश चले गए, कहीं भी चले गए, ये पैदल चलते हैं। अब जब इनको 10 जगह, अब पानी जब गंगोत्री से निकलेगा तो वो किसी से बैर तो करेगा नहीं रास्ते में कि यार यहाँ पर से मैं नहीं जाऊँगा या इधर से मैं नहीं जाऊँगा इधर। उसको जैसा रास्ता मिलेगा, जैसा वो मिलेगा, उस रास्ते से जाता रहेगा जल। तो जोगियों का भी सेम में यही है। और जोगी और सांप और इनका कोई घर ठिकाना नहीं होता, अब इनको जहाँ मिल जाता है। अब इसलिए ये क्या करते हैं, किसी धर्म से बैर नहीं करते हैं कि तुम्हारा धर्म कौन सा है या वो कौन सा है। हाँ, हम अगर गृहस्थ आश्रम में तो हमारे लिए सब देखना होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम किसी दूसरे के घर में जाके खाना नहीं खाएंगे, किसी के दूसरे के घर में अगर हम पहुंच गए तो हम अपने हिंदू धर्म के जो रीति होगी हम उस हिसाब से चलेंगे। अब जोगियों का क्या है, जोगियों का तो भैया, और जिसके घर में जोगी इष्ट भी होते हैं तो वो सबको यही बोलते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। कैसे जोगी निर्भय होकर चलता है, उस तरह से तुम्हारे राज्य का राजा निर्भय होकर कहीं नहीं चल सकता है। क्योंकि अगर राजा दूसरे राज्य में अगर निर्भय होकर जाएगा तो उसे बंदी बना लेंगे या कैद बना लेंगे या कुछ भी कर देंगे। हाँ, अगर अपने बल या पराक्रम या जैसे वो क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ है तब जाके वो जीत सकता है, नहीं तो नहीं जीत सकता। ठीक है, तो मैं अब दूसरा गुण बताने जा रहा हूँ। जोगियों को जैसे हमारे उत्तराखंड में जब जागर लगती है, जैसे नरसिंह देवता नाचते हैं और ये नाचते हैं, जो उनके जो जिन पर भी नरसिंह देवता वगैरह नाचते हैं, और नाचने के बाद इतना गुस्सा घोर, मैं ये कर दूंगा, मैं नरसिंह हूँ, तुम नरसिंह को नहीं जानते, ये सो करके वो मतलब वहाँ पर मतलब लोगों को डर लगने लग जाता है उनसे। मैं नरसिंह जी का स्वभाव बताता हूँ। कोई जैसे उनसे बात जाकर में बोल देता है कि मैं तू नरसिंह है, मैं तेरे को ये कर दूंगा, मैं तेरे को ऐसा मार दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, तेरे को ऐसा करते हैं। आप देखो जोगी संत को क्या होता है, तुम कुछ भी बोलो उनके बारे में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक कान से सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं। ठीक है, अब उनका काम क्या होता है, उनका ज्ञान अपने देखो पहले से ही
जैसे मीरा हो गई, इनने अगर योग धारण कर लिया, सारी चीज़ें कर लिया, तो लोगों ने इनकी कितनी निंदा करी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। सुना इनने प्रभु भक्ति में लग रहे हैं। दूसरा, बड़े बड़े ये सारी चीज़ें करते हैं, छलते रहते हैं, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको क्या काम होता है, इनका प्रभु भक्ति में रहते हैं और प्रभु ध्यान में ही रहते हैं। तो हमारे जो जोगी दादू नारसिंह होते हैं, तो इनके बारे में तुम कुछ भी बोलो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये और भी तुम्हारी रक्षा करते हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा यार मेरा, चलो मेरा भगत ही है, चाहे कुछ भी कह रहा है, तो है तो मेरा बच्चा ही, अपने बच्चे की रक्षा करते हैं। क्योंकि संत का स्वभाव है, संत हितैषी तुम जग के, मतलब तुम जग के पूरे संत हितैषी हो। संत को अगर गुस्सा आ जाएगा छोटी छोटी बातों पर, तो वो संत नहीं होता फिर। अब जो बोलता है नरसिंह देवता जब नाचते हैं किसी पे, वो बोलते हैं मैं ये हूँ, ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तो समझ लो अहंकार नाच रहा है। दादू नारसिंह का तो मतलब ये इतना शांत स्वभाव होता है कि उसे लोग देखने के लिए आते हैं सब, दादू नारसिंह नाच रहे हैं करके, और उनके बबूती ही लाख के बन जाती है। उन्होंने जिधर को मार दिया फुक्का, तो वही लाख का हो जाता है। और दूसरी बात, अब जोगियों के भेद और जोगियों के लगदार और ये कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। जो भी हमारे जोगी होते हैं उत्तराखंड के, वो सच्चाई पर चलने वाले होते हैं, ईमानदारी पर चलने वाले होते हैं। अगर आपने उनका घर बुला के अपमान कर दिया, तो आप समझ लो वो तुरंत नहीं लगेगा आपको। मैंने अभी जोगी को भगा दिया, मार के पीट के भगा दिया, तो तुरंत नहीं लगेगा आपको। उसके लिए आपको 10 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। अब वो जोगी का, क्योंकि वो सच्चाई पे है जोगी, उसका दोष निकलता है। ये आज की परंपरा नहीं है दोष की, ये हमारे पीढ़ियों से है। कर्ण को लगा था जब उनने गाय को मार दिया था, ठीक है। राजा दशरथ को दोष लगा था जब उनने ऋषि को मार दिया था, ठीक है। और उन्हें श्राप दिया था कि जैसे मैं मरा हूँ पुत्र वियोग में अपने, वैसे तू भी मरेगा, राजा दशरथ को। उसके बाद जितने भी ऋषि हुए हैं, श्री कृष्ण जी को भी दोष लगा था, श्राप लगा था, ठीक है। और बाकी श्री कृष्ण जी के, जबकि श्री कृष्ण भगवान के गुण इतने श्रेष्ठ थे, उसके बावजूद भी वो दोष से नहीं बच पाए। किसका दोष लगा था? उनको बाली का दोष लगा था पिछले जन्म में, कि यार जैसे मैं मरा हूँ और वैसे तुम भी मरोगे, तुम भी छल से मारे जाओगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने, राम ने उनको वरदान भी दिया, या बोलते हैं कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्त से नहीं डर सके। तो बस ये जोगियों को ये पता होता है कि सत्य की जीत हमेशा होती है। आज अगर मैं इसके घर से अगर ऐसे जा रहा हूँ और मुझे बुरा लगा है, तो कल इसके साथ भी वैसा होगा, ही उस चीज़ को टाइम लग जाता है। तो दूसरा चीज़ तो आपको यहाँ से मतलब ये सारी चीज़ समझ में आने लग गया होगा जोगियों का क्या भेष होता है। दूसरा, जो राजा बने रहते हैं, जैसे राज छोड़ के और सिंहासन छोड़ के जोगी बने रहते हैं, ये कर रहते हैं, जैसे गगनाथ जो हो गए, गोल जो हो गए, और क्या नाम कहते हैं, एड़ी देवता हो गए, ये देखो भले जोगी बन जाते हैं, लेकिन छत्री वाला गुण कभी नहीं आता है। बोलते हैं ना, मेरे हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना कभी नहीं भूले हैं, ठीक है। ये परशुराम जी का डायलॉग भी है। परशुराम जी कहते हैं, मैंने यही फड़ से कई छत्रियाँ बहीन कर दी, मार गिराए मैंने यही फड़सु से बड़े बड़े बलधारी। मतलब परशुराम जी कहते हैं ऐसे। फड़से का बड़ा अहम रोल रहता है। जो मतलब ये जोगी राज छोड़ के अपना जोगी तो बन जाते हैं, लेकिन इनके अंदर से छत्री गुण नहीं आता है। तो ये आज भी जैसे किसी पे होते हैं, तो ये लगदार होते हैं तुरंत, क्योंकि इन पर लड़ने की क्षमता भी हुई, सब कुछ हुआ, इनका छत्री वाला गुण रहता ही रहता है इनके पास, ठीक है। हाथों ने केवल हथियार छोड़े हैं, ये चला। अब राक्षसी प्रति के जोगी, जो राक्षसी छोड़ के जो जोगी बने रहते हैं, उनका क्या होता है स्वभाव, वो तुरंत उन्होंने अपना रूप बदलने में देरी नहीं करते हैं, तुरंत अपने रूप स्वभाव में आ जाते हैं कि यार हमें जो अपना तपोबल खर्च करने में भी और ये करने में भी कोई देरी नहीं लगाते हैं, वो बाद में भगवान को साक्षी बना देते हैं। मैं तुम्हें एक उदाहरण और देता हूँ। जैसे जब दत्तात्रेय ऋषि थे, दत्तात्रेय ऋषि के भाई जो दुर्वासा ऋषि थे, वो बिल्कुल इतने क्रोधित स्वभाव के थे, वो ये नहीं सोचते थे कि मैं अपना तपोबल कहाँ खर्च कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उन्होंने उनके सामने उनका अपमान होना चाहिए बस, उनको और किसी चीज़ का नहीं रहता था। उनको क्या है कि अपने अपमान का भय रहता था।
श्री कृष्ण को दिया, दुर्वासा ऋषि ने श्राप कुंती को दिया, ने ऋषियों को दिया, शकुंतला थी शकुंतला को श्राप दिया। तो मतलब जब भी मतलब प्रकृति को उलट पुलट करना होता था तो श्राप देने के लिए दुर्वासा ही आते थे। दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने के लिए और श्राप देने के लिए ये अपना तपोबल खर्च कर देते थे दुर्वासा ऋषि। तो जो असुर प्रति के और जो अपने क्रोध को और इस चीज़ को शांत नहीं कर पाते हैं तो वो तुरंत श्राप देने के लिए क्या रहते हैं, तात्पर्य रहते हैं और अपना तपोबल खर्च कर देते हैं। इनसे बर्दाश्त नहीं होती कोई चीज़। पत्नी को छोड़ के और मोह माया को छोड़ के जोगी बना रहता है। तो इनमें क्या होता है, तुरंत मोह माया इनसे जाती नहीं है कभी भी। बन तो जाते हैं, प्रभु ध्यान में रहते तो हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु से भी ये उसी प्रकार का मोह करते हैं। और अगर तुमने इन्हें अपना घर का इष्ट बना दिया तो तुमसे भी उसी प्रकार का मोह करते हैं ये अपने। और कहीं पर अगर तुमने, जैसे तुम्हारे घर के इष्ट जैसे गगनाथ जू है ना, तो अगर गगनाथ जू तुम्हारे घर के इष्ट हैं तो उनके, तुम अगर सच्चाई पर हो और तुमने कोई गलती नहीं करी है और तुम्हारे साथ कहीं पर अन्याय हो गया है और तुमने गगनाथ जू को हाथ लगा दिए, तो उनके घर के इष्ट चाहे कोई कितने बड़े खेल रहे हैं, फिर चाहे कोई भगवान क्यों ना खेल रहे हैं उनके घर में, वो सबको दबाने की ताकत रखते हैं फिर। क्योंकि वो लगदार भी हैं और चड्ढदार भी हैं, क्योंकि वो मोह माया वाले हैं ना। वो तो फिर वो तुम्हारा दुख देखते हैं बस, वो ये नहीं देखते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर की ममता वही है। तो वो अपना जितना तपोबल होता है, जो भी होता है, वो कहाँ लगा देंगे, तुम्हारी भलाई के लिए लगा देंगे। जनहित कार्य करते हैं फिर अपने, जो कार्य तुम्हें उनको सही लगेगा वो करेगा। इधर भी दंड देंगे और उधर भी दंड देंगे, दोनों पक्ष को दंड देंगे। और अगर आप सच्चे हो तो आप अगर सच्चे हो, ईमानदारी पे हो, तो वो आप इतना तो देवता समझ लेता है कि यार सच्चाई पे चल रहा करके। तू मैं हुई थोड़ी बहुत भी अगर गलती आपकी होगी तो आपको दंड की भागीदारी बन जाओगे। एक होता जो बचपन से जोगी बन जाता, बचपन से जिसने जोग ले लिया, बचपन से ही प्रभु उसका किसी से मतलब नहीं रहता है और ना वो किसी से लड़ाई भी करता है, ना किसी से बैर करता है। वो बचपन से ही जोग ध्यान में चले जाते हैं और प्रभु भक्त भजन में, और वो अपना केवल धर्म को बढ़ाने का कार्य करते हैं। उनके बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं जो दे सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उनके बारे में। इतना समझ लो कि वो जो बोलेंगे वही होता है, जिनने बचपन से जोग ध्यान लिया होता, उनको किसी स्वार्थ बगैर स्वार्थ के जोग लिया रहता उनको। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ तक तो आपको पता लग गया होगा कि जोगियों की ताकत का और शक्तियों का क्या होता है। हमारे उत्तराखंड में जब भी किसी जोगी जैसे आते हैं या घर में आए, कुछ भी आए, जैसे हमारे हरजू सैमजू या कुछ भी अगर जोगी स्वरूप में आते हैं, तो ये आके एकदम फैसला नहीं करते हैं। जैसे किसी लड़की पर या घात पर, जैसे नरसिंह देवता ने कहीं किसी ने घात पर पुकारा और नरसिंह देवता को चले तो गए। मैं इसका उदाहरण भी दे रहा हूँ, प्रमाण भी दे रहा हूँ आप। टमोटा भाई और की जब लड़की को जब वहाँ से ले गए थे, नेपाल के राजा लोग ले गए थे, तो ये नरसिंह देवता के पास गए थे। नरसिंह देवता ने खुद बोला इनसे कि भाई मेरा दोष निकलने में तो 40-50 साल निकल जाएंगे और 10 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। तू वहाँ जाओ, वहाँ से भैरव को बुला के लेगा, भैरव साथ देगा। तो तू वहाँ जाओ, भैरव साथ के ले आएगा इनको। क्योंकि अब खुद देखो, जोगी खुद अपने मुँह से कह रहे हैं क्योंकि मेरा दोष निकलने में क्या लिखता है, क्योंकि ये दोष पर चलने वाले हुए ना, ये बल पर चलने वाले जोगी नहीं हुए। जैसे नरसिंह देवता को तुमने घात मार दी और नरसिंह देवता तो मेरा ये होगा, वो भी देखेंगे क्या सच है क्या झूठ है और कहाँ से ये प्रोसेस हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर वो सच्चाई भी देखेंगे। जहाँ पर अगर तुम्हें लगा कि यार ये गलत होगा, तब फिर वो अपना दोष छोड़ेंगे। अब वो बल से नहीं, वो दोष छोड़ रहे हैं अपना, कहेंगे अगर मैं सच्चा होऊंगा, मेरा भगत सच्चा होगा, तो ये काया पलट देना प्रभु तू। और वो धीरे 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 होते 6 महीने बाहर, 6 महीने अंदर, 6 महीने ये, 6 महीने करते एक लंबा प्रोसेस बीत जाता है काफ़ी। तब जाके अभी भी देखना कहीं जिनके घर के इष्ट दादू नारसिंह है या कुछ भी है, तो किसी के घर में 10 साल हो गए, किसी के घर में 15 साल, किसी के घर में 20 साल से नहीं खेले दादू नारसिंह, किसी के घर में 50 साल से नहीं खेले। तो वो देखो जो टाइम उनका है आने का, वो टाइम तो निर्धारित है। मामू को कोई आने से रोक नहीं सकता है। वो 10 साल में भी आएंगे तो अपना स्थान ले लेंगे, 20 साल में भी आएंगे तो भी अपना स्थान ले लेंगे, 50 साल में आएंगे तब भी अपना स्थान ले लेंगे। बस तुम्हें अपने घर के देवताओं को सुरक्षित अगर रखना है, सारी चीज़ों को अगर रखना है, तो अपने क्षेत्रों को, राजाओं को पहले नियुक्त करना पड़ेगा। वही जो तुम्हारे क्षेत्र के, चाहे देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम गोयल को मानो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम कतिरू को मानो, तुम्हारे वहाँ के जो भूमियाल हैं
तो तुम पहले वो भूमियाल देवता की पूजा करो, और भूमियाल देवता ही राह रीति पर लेकर आएंगे तुम्हारे घर के सारे दोस्त पोस्त। उसके बाद तुम्हारा जो जोगियों का स्थान है, वो जोगियों का स्थान तो हमेशा जोगियों का रहता है। जोगियों का ना किसी से बैर, ना किसी से शत्रुता, ना किसी से अधिक किसी से मोह भी नहीं करते हो। अगर वो मोह करते हैं, किससे करते हैं? अपने प्रभु से करते हैं, ठीक है। तो वो हर हमेशा जोग ध्यान में रहते हैं जो जोगी होते हैं हमारे। तो आज की वीडियो से ये तो आप लोगों को पता लग गया होगा कब कहाँ पर घात लगनी है। जैसे अगर आपके साथ कोई न्याय हुआ है, अन्याय हुआ है बहुत बड़ा, जहाँ पर जैसे ये आपके ससुराल में अन्याय हो गया या कोई नहीं सुन रहा, कोर्ट कचहरी कहीं से अगर नहीं सुन रहे हैं, तो तब कहाँ लगानी चाहिए धात? जैसे गोलजू हो गए और जैसे गगनाथ जो हो गए, जो लगदार देवता, मतलब न्याय करने के लिए तुरंत आएंगे, ठीक है। और अगर आप जैसे यहाँ पर अगर अपने दादू नारसिंह को मारो या धादी किसी को मारो, आएंगे ये भी, लेकिन यहाँ पर आने में क्या होगा? टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे फिर जहाँ पर दो काम धाड़ फाड़ से करने वाले ये होंगे, अब ये तुरंत कर जाएंगे तुम्हारा फैसला। जैसे गोलजू, गगनाथ, एड़ी बाबा और क्या नाम कहते हैं, जो भी मतलब जो राज योगी से उसमें आए हैं, क्योंकि इनका गुस्सा नहीं रुकता फिर। दूसरी बात, और आपको यदि चमत्कार की मतलब आप आशा रखते हो, जैसे आपको या पुत्र चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप इसके लिए कहाँ चले जाओ? जैसे दादू नारसिंह से या कुछ भी, मतलब कौन सी पुकार के लिए, कौन सी घात के लिए आपको कब कहाँ पर जाना है? संतों के पास, ये तो आप लोगों को पता ही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण और दे रहा हूँ। अगर कोई भी, हर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अव्वल नहीं रह सकता है, ये तो आप सोच लो। जैसे मैं कहूँ कि मैं जैसे अब मेरे भगवानों के बारे में पूछ लो मुझसे, तो मैं इसमें आपको बता सकता हूँ। आप मुझसे कहो यार हेम भाई हमें बैंक के बारे में बता दे, तो नहीं बता पाऊँगा। हेम भाई आप हमें कानून का ये धाराएं बता दो, तो मैं नहीं बता पाऊँगा। उस कार्य के लिए क्या है? वकील है। वैसे ही आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जैसे आप कुछ भी पूछो, और क्या नाम कहते हैं, इनको हर क्षेत्र के बारे में पता नहीं रहेगा। अगर प्रधानमंत्री से अगर तुम पूछोगे भगवानों के बारे में, आस्था के बारे में, तो उनको पता नहीं होगा। हाँ, अगर बागेश्वर धाम बाबा जी से पूछोगे और अनुरुग्याचार्य जी से पूछोगे या देवकीनंद ठाकुर जी से पूछोगे, अगर इनसे धर्म के बारे में पूछोगे, तो ये आपको बता देंगे हमारा धर्म ऐसा है, क्योंकि हर कोई हर क्षेत्र के लिए अव्वल है। तो उसी प्रकार हमारे देवताओं में भी है उत्तराखंड के, कब कौन सी घात कहाँ लगानी है, कब किस देवता से मांगना है, कब भैरव देवता से मांगना है, कब नरसिंह देवता से मांगना है, कब किससे मांगना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आशा करता हूँ इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें आपको ज्ञान वगैरह मिला होगा। और जिस किसी पर भी दादू नारसिंह का या भैरव देवता का या किसी देवता का भी, और डोडिया नारसिंह का किसी का भी अगर अवतार हो रहा है, तो पहले वो शांत स्वरूप में लेके आने का प्रयास करो। उसके बाद आप जब शांत स्वरूप में आ जाओगे, तो फिर आपको समझ लेना वो देवता की कृपा आपके पास होने लग गई है। अघोर में और तत्काल में कभी मत जाना। जब ऐसे अहंकार में अगर तुम जाओगे, तो फिर तुम्हारा को कोई नहीं बचा सकता, कोई देव बाहर से नहीं लेकर आ सकता आपको। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपने वेग और बुद्धि और कौशल और इधर उधर से जानकारी निकाल के ये ज्ञान दिया है। और यदि मुझसे कहीं पर इसमें टूटी या कमी कुछ भी रह गई होगी, तो मैं दोनों हाथ जोड़ के क्षमा अपराधी हूँ आप लोगों से। धन्यवाद।